अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फेडरल बोर्ड के लिए फ़र्स्ट ईयर की 11 क्लास की जो बुक है मैथ्स की, हम उसको कवर कर रहे हैं। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया और चैप्टर 1 है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का, जिसका हमने आज जो है टॉपिक हमने चूज़ किया है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, हम क्या कर रहे हैं आपके लिए। हम एक्सरसाइज 1.1 पे मूव करने से पहले सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, सारे एग्जांपल्स को कवर कर रहे हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मसला ना हो। ठीक है, अच्छी तरह से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो आपने इन लेक्चर्स को मस्ट जो है कवर करना है, लेना है अच्छे से, और अपने क्लासमेट्स को मस्ट शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक देने का यही मकसद है कि ऐसे स्टूडेंट जो नए आते हैं चैनल पे, तो वो प्लेलिस्ट पे जाएं और 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स को कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई के, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है जी इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, आप जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो ऊपर आप बार डाल देते हो। ठीक है, जी के ऊपर मैंने बार डाली और एक्स प्लस अयोटा वाई के ऊपर भी मैंने बार डाल दी। आप ये जब बार मैंने डाल दी है तो अब हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो जी बार इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स माइनस अयोटा वाई। जो अयोटा वाली टर्म होगी उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, उल्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट की एग्जांपल को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, जी इक्वल किसके एक्स 3 + 4 अयोटा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 4 अयोटा आ जाएगा। यानी कि अयोटा वाली टर्म के साथ हमने साइन चेंज कर दिया है। अब इसका हम अगर ग्राफिकली देखते हैं तो हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया है और हमने एक पॉइंट हमारे पास कौन से बनते हैं। अब देखिए हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 3 + 4 अयोटा है, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, 3 4, ये पॉइंट बनेगा। यानी कि एक्स एक्सिस पे हम 3 पे मूव करेंगे और वाई एक्सिस पे हम 4 पे मूव करेंगे। तो ये यहाँ पर देखें तो आपके पास पॉइंट 3 4 का ग्राफ बन गया। जब हमने कॉन्जुगेट लिया है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो पॉइंट क्या बन रहे हैं हमारे पास, कॉन्जुगेट लेने से पॉइंट बन रहे हैं 3 - 4। ठीक है, ये पॉइंट बन रहे हैं। यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे -4, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे मूव करेंगे तो -4 पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट 3 - 4 का ग्राफ आ गया। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट का ग्राफ है। ठीक है, और ये हमारे पास सिंपल जो कम्प्लेक्स नंबर था उसका ग्राफ था। तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेसिकली मिरर इमेज होता है। यानी कि हमारे पास ये पॉइंट 3 4 है जिसका हमने ग्राफ लिया और उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट 3 - 4 का ग्राफ है, यानी कि हमारे पास कॉन्जुगेट का ग्राफ है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी, जैसे कि मिरर इमेज, हम अपना फेस जो है मिरर में देखते हैं तो मिरर में जो फेस नज़र आता है वो हमारे फेस का कॉन्जुगेट होता है। यानी कि वो हमारे पास मिरर इमेज है ना, तो हम जो है ओरिजिनल हैं और जो मिरर इमेज है वो हमारा कॉन्जुगेट है। क्लियर इन रियल लाइफ। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास नंबर है जी इक्वल किसके 1 + अयोटा × 2 - अयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। हम डायरेक्ट कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं डायरेक्ट कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं लिया जाता। कॉन्जुगेट हम किस तरह से लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर अगेन आएगा। क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। जैसे कि आपने 1 + अयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 - अयोटा के साथ, तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया 3 + अयोटा आ गया। ठीक है, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया, यहाँ पर अयोटा लिखा होगा। ठीक है, ये देखें 3 + अयोटा आ गया। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर 3 + अयोटा आया है, आपने इसका क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया। जब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो अयोटा वाली टर्म जो है वो प्लस की थी, तो साइन चेंज हो गया तो माइनस आ गया, तो 3 - अयोटा हो गया। तो ये आपके पास कॉन्जुगेट आ गया कम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन पहले आपने क्या करना था, प्रोडक्ट लेना था।
अब एक की पॉइंट है सिंपल सा कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों का आपने कॉन्जुगेट लेना है। जैसे कि यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर थे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों का कॉन्जुगेट लेना है तो दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर यही आएगा 3 माइनस आयोटा। यानी कि अगर आप पहले कॉन्जुगेट लेते हैं 1 प्लस आयोटा का और 2 माइनस आयोटा का, इसका अलग अलग कॉन्जुगेट लें और उसके बाद कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आंसर 3 माइनस आयोटा आएगा। क्लियर? ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप याद कर लें। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों क्या है डिवाइड हो रहे हैं, आपने उसका अगर कॉन्जुगेट लेना है तो उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। यानी कि न्यूमिनेटर का अलग से कॉन्जुगेट ले सकते हैं आप और डिनोमिनेटर का अलग से कॉन्जुगेट ले सकते हैं। और अगर आप यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आप अलग अलग कॉन्जुगेट लें या एक बार कॉन्जुगेट लें, आंसर सेम आते हैं। इस बात का ये मतलब है। जैसे कि आपने यहाँ पर आप जो है अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। और अगर आप एक ही बार दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे, एक ही बार आपने कैसे लिया है, पहले आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया देन आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तब भी आंसर वही आएगा। यहाँ तक समझ आ गई। ये आपके पास कॉन्जुगेट हो गया कम्प्लेक्स नंबर का। एक और प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि हम कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे लिया जाता है या मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी इक्वल किसके एक्स प्लस आयोटा वाई के, और इसके आपने पॉइंट किस तरह से बनाने होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में पॉइंट बनाने होते हैं। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आप क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर आपने पॉइंट एक्स वाई ड्रॉ किया है प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में आपने पॉइंट एक्स वाई ड्रॉ किया है तो ये आपके पास इसका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है और ये इसका हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल किसके आएगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास एक्स जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पास क्या है, इसकी बेस है। और नेक्स्ट वाई वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और जी वाला क्या है, इसका हाइपोटेनियस है। तो आप देखें यहाँ पर ये आपके पास पाइथागोरस हो गया। अब इसी पाइथागोरस को आपने किस पे अप्लाई करना है, कम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास पॉइंट कौन सा एक्स वाई है, तो एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल किसके आएगा, जी स्क्वायर के। अब इस तरह से अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है लाइक 3 + 4 आयोटा, ये आपने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब ये आपने जो कम्प्लेक्स नंबर लिया इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, एक्स की जगह क्या आएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और वाई की जगह क्या आएगा 4 आयोटा आएगा। जबकि आयोटा यहाँ पे वाई नहीं, वाई की जगह जस्ट 4 आता है। आपको ये बात पता है जब आप पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। अब 16 + 9 25, इधर क्या आया जी स्क्वायर। तो आपने जस्ट जी की वैल्यू निकालनी होती है तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये इसका हाइपोटेनियस आ गया, यानी कि ये इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई। आप इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जी इक्वल किसके है 3 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। ठीक है, आपने सबसे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट आप ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिस पे आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया। आप कॉन्जुगेट क्या आपने न्यूमिनेटर का अलग कर दिया और डिनोमिनेटर का अलग कर दिया। उसके अलावा न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हैं, 3 + 2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 - 2 आयोटा आ जाएगा। और नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है 1 - 2 आयोटा है, उसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 4 + 3 आयोटा है, इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 - 3 आयोटा आ जाएगा। अब आपने कॉन्जुगेट तो ले लिया लेकिन इसको सॉल्व भी तो करना है। सॉल्व करने के लिए आप न्यूमिनेटर का अलग से क्या कर लेंगे, न्यूमिनेटर में अलग से आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट लेंगे किसका, कम्प्लेक्स नंबर्स का। कम्प्लेक्स नंबर का आपने प्रोडक्ट ले लिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 7 + 4 आयोटा आ जाएगा। और न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में जस्ट आपके पास 4 - 3 आयोटा था। आपने क्या करना है, ये आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या था 4 - 3 आयोटा था। 4 - 3 आयोटा को किस टर्म के साथ आप रैशनलाइज करेंगे, 4 + 3 आयोटा के साथ, यानी कि इस टर्म के साथ आप इसको रैशनलाइज कर देंगे।
रैशनलाइज कैसे किया जाता है, 4+3 आयोटा को आप न्यूमिनेटर में भी लिखते हैं और डिनोमिनेटर में भी, यानी कि मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। आप क्या करोगे, आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, न्यूमिनेटर में दो कम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी दो कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 16/25 + 37/25 आयोटा। अब यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, आपने जो कॉन्जुगेट लिया आपने स्टार्टिंग में ही कॉन्जुगेट ले लिया। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहते तो आप एंड में ले सकते हैं, यानी कि आपने उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइज करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, जो भी है सारा कुछ मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा फाइनल जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका आप लास्ट पे भी कॉन्जुगेट ले सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा 16/25 + 37/25 आयोटा। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आप क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। मॉड कैसे लिया जाता है, मॉड का ये जो आपके पास दो सीधी लाइन है ये मॉड के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड के लिए। अब आपने इसी कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से आप कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है, इसी तरह से अब देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड आप किस तरह से लेंगे, दोनों को अलग अलग मैग्नीट्यूड ले सकते हैं आप। और इसी तरह से डिवीजन में अगर दो कम्प्लेक्स नंबर है उनका मैग्नीट्यूड लेना है तो वो भी आप अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, सेम आपको प्रॉपर्टी मैंने कॉन्जुगेट के लिए भी बताई है। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया है, कम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड सेपरेट कर लिए हैं। मॉड सेपरेट करने के बाद हर एक पे अलग अलग मॉड का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, √3², यानी कि आपके पास मॉड की डेफिनेशन क्या थी, g² = किसके, x² + y²। और अगर आपने g फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट आप अप्लाई कर दें, √x² + y², g = किसके, √x² + y²। अब यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर है वो एज अ जी यूज़ कर रहा है तो g = किसके है, अब कम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर आपने लिखा + 2 का स्क्वायर, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13 एंड 1 स्क्वायर + -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 + 1 √5 ओवर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो √25 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो √65/5 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स और कुछ मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई हैं कॉन्जुगेट और मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर के केस में। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना है और वीडियो लेक्चर का लिंक मस्ट शेयर किया करें। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो भी आप हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।